स्क्रीन पर अभी आप जो इमेज देख रहे हो ये साल 1900 में बनाई गई कैमरा की है और ये राइट वाला इमेज साल 2021 की है। तो सिर्फ 200 सालों में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के चलते हम इंसान कहां से कहां आ गए हैं। तो जरा सोचिए, आने वाले 100 साल, 1000 साल और 10,000 सालों में हम भविष्य में किस हद तक जा सकते हैं उसकी शायद आप कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। साल 2022 इलॉन मस्क अपने पहले स्टारशिप रॉकेट को मार्स यानी मंगल पर भेजेगा, जिसमें हम पहली बार धरती से बाहर किसी दूसरे प्लेनेट पर इंसानी बस्तियां बसाने की शुरुआत करेंगे। धरती पर इस समय डिजिटल फैब्रिक के ऊपर सेंसर्स को इम्प्लांट किया जाएगा, जिसके चलते उन फैब्रिक से बने कपड़े को जो लोग पहनेंगे उनके हेल्थ कंडीशन के बारे में हमें जानकारी मिलेगी। नासा का आर्टेमिस मिशन को इस समय लॉन्च किया जाएगा, जिसका मेन मकसद चांद पर इंसानी बस्तियां और मून बेस बनाना होगा। इस समय धरती पर बड़े बड़े बिल्डिंग्स को बनाने के लिए आज के समय के ईंट नहीं बल्कि एनर्जी स्टोरेज सेल को ईंट की जगह इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे कि वो ईंटें सूरज से आती हुई सोलर एनर्जी को एब्सॉर्ब करके उसे हम इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में इस्तेमाल कर सकेंगे। इस समय रोबोटिक डॉग्स का इस्तेमाल रेस्क्यू ऑपरेशन, पुलिस और मिलिट्री से लेकर डिलीवरी कंपनीज के लिए इस्तेमाल होगा। आज के समय हम जिस तरह स्मार्ट वॉच जैसे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक उसी तरह भविष्य में हम ऐसे बहुत ही छोटे गैजेट्स का इस्तेमाल करेंगे जिसे हमारे स्किन के अंदर इम्प्लांट किया जाएगा और इसकी मदद से हम हमारे स्मार्ट होम को और उसमें मौजूद रोबोटिक डिवाइसेस को बस अपने मुंह के इशारे से ही कंट्रोल कर पाएंगे। अगर आप नोटिस करेंगे तो आज के समय हर 10 में से लगभग 3 से 4 इंसानों को चश्मा जरूर पहनना पड़ता है, लेकिन भविष्य में न्यूरालिंक की मदद से लोगों के पूरा आईसाइट और पैरालाइज लोगों को ठीक किया जाएगा। इंटरनेशनल लेवल पर हमें आज के समय ह्यूमन ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती है, जो दूसरे देशों के लोगों को आपस में बात करने की आजादी देती है। मगर फ्यूचर में यूनाइटेड नेशन जैसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन में ऑटोमेटेड यूनिवर्सल ट्रांसलेटर की मदद से एक दूसरे से कम्युनिकेट किया जाएगा। 5G नेटवर्क सिस्टम इस समय पूरी दुनिया में फैल चुका होगा, जिसका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम और सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल सिस्टम पर इसका उपयोग होगा। अब तक स्पेस में इंटरप्लैनेटरी कंप्यूटर सिस्टम को डेवलप किया जाएगा। यह नेटवर्क 3 चीजों से बनेगी। इनमें से पहला है दूसरे प्लेनेट पर लैंड किए गए रोबोट्स, दूसरा उस प्लेनेट के पास मौजूद सैटेलाइट्स और तीसरा धरती का ग्राउंड स्टेशन। इन तीनों को आपस में कनेक्ट किया जाएगा। जैसे कि जुपिटर रोवर अपने से इंफॉर्मेशन लेके जुपिटर सैटेलाइट को प्रोवाइड करेगा और उसी इंफॉर्मेशन को वहां से एक बीम के थ्रू मार्स सैटेलाइट पर और फिर मार्स सैटेलाइट से धरती तक इंफॉर्मेशन को सेंड किया जाएगा। मार्स पर रोबोटिक फैक्ट्रीज की मदद से पानी और ऑक्सीजन के साथ ज्यादा से ज्यादा फसलें ग्रो किया जाएगा, जिससे कि आने वाले नए लोग मार्स पर सरवाइव कर सके। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहली बार ऑर्बिटल होटल्स का उद्घाटन होगा, जिसमें आम लोगों के लिए जा पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ जाने का टिकट लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में होगा। आपने मोबाइल पर सॉफ्टवेयर अपडेट का नोटिफिकेशन आते हुए तो जरूर देखा होगा। तो ठीक उसी तरह आने वाले समय में ये सेम चीज सॉफ्टवेयर के साथ साथ हार्डवेयर में भी अपडेट्स देखने मिलेगा और इसके लिए उन डिवाइसेस में पहले से ही रीप्रोग्रामेबल माइक्रोचिप्स का इस्तेमाल होगा। इतिहास में पहली बार पूरी मूवी की शूटिंग धरती से बाहर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और धरती के ऑर्बिट पे होगा। साल 2027 इस समय धरती पर फिजिकल करेंसी से कई गुना ज्यादा डिजिटल करेंसी में ट्रांजैक्शन होगा। दुनिया के लगभग सभी देश अब तक अपने करेंसी का एक डिजिटल फॉर्म ला चुका होगा, यानी कि हमारे INR भी डिजिटल फॉर्म में इस्तेमाल किया जाएगा, जिसके बारे में हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा भी था। रोजमर्रा की जिंदगी में इस समय ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से निर्मित बिटकॉइन या इथेरियम जैसे क्रिप्टो करेंसीज का इस्तेमाल बिल्कुल नॉर्मल होगा। जिनको नहीं पता उनके लिए बता दूं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक डिस्ट्रीब्यूटेड टेक्नोलॉजी है, जिसमें एक या दो नहीं बल्कि लाखों कंप्यूटर्स पर ये एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। ब्लॉकचेन से जुड़ी हर एक कंप्यूटर हर एक रिकॉर्ड के पूरे हिस्ट्री का डिटेल्स अपने पास रखता है और इसमें हर एक रिकॉर्ड सीक्रेटली एनक्रिप्टेड होता है, यानी इसे कोई हमारे जैसे आम लोग एक्सेस करके दूसरों की इंफॉर्मेशन नहीं देख सकता। यह सिस्टम इतना सिक्योर है कि अगर कोई हैकर इसे हैक करके बिटकॉइन जैसे क्रिप्टो करेंसीज को चुराना चाहे तो उसके लिए उसे एक कंप्यूटर को नहीं बल्कि उससे जुड़े सभी कंप्यूटर्स को एक ही साथ एक ही टाइम पे हैक करना होगा, जो कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अगर देखा जाए तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भविष्य में नहीं बल्कि आज भी काफी हद तक प्रचलित है और आज के समय इन्वेस्टमेंट के लिए बिटकॉइन जैसे क्रिप्टो करेंसीज एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अगर आपने साल 2009 में $100 इन सभी बड़े बड़े कंपनीज में इन्वेस्ट किया होता
तो उसकी क्या वैल्यू होती। और वही सेम $100 अगर आपने बिटकॉइन में लगाया होता तो आज उसकी वैल्यू 9.2 मिलियन USD यानी लगभग 67 करोड़ रुपीस के आसपास होता। तो अपने भविष्य को सिक्योर करने के लिए बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करना मतलब अपने भविष्य में इन्वेस्ट करके अपने फ्यूचर को सिक्योर करना, जिसमें आपको मैनेज रिस्क के साथ हाई रिटर्न देखने मिलेगा। और हाई रिटर्न की वजह से आपको आपके पैसों पर कंपाउंडिंग का फायदा होते हुए आपको सबसे अच्छी तरह दिखेगा। और इसका एग्जाम्पल आपने वीडियो में पहले ही देखा होगा। और इसी बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने के लिए एक बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है कॉइनस्विच कुबेर। आप इस ऐप में सिर्फ बिटकॉइन में ही नहीं बल्कि इसके अलावा 100 अलग अलग क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट कर सकते हो। और इसमें आपको कोई ब्रोकरेज फी भी नहीं लगता। एक बिटकॉइन का प्राइस भले ही आज 36 लाख रुपए के आसपास हो, मगर इस एप्लीकेशन की मदद से आप बिटकॉइन को छोटे से छोटे फ्रैक्शंस में भी खरीद सकते हो। यानी आप केवल 100 रुपीज से भी इन्वेस्टमेंट कर पाओगे। ये एप्लीकेशन 100% जेन्युइन होने के साथ साथ इसमें आप अपने इन्वेस्टमेंट किए हुए पैसे को इंस्टेंटली विड्रॉल भी कर सकते हो। इस ऐप में रजिस्टर करते समय आपको इंस्टेंट ऑनलाइन KYC रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी मिलेगी। इस एप्लीकेशन की सबसे अच्छी बात इसका सिंपल इजी टू यूज इंटरफेस है। जैसे कि यहाँ आप अपने मनपसंद क्रिप्टो करेंसीज पर क्लिक करो और उसके बाद आपको यहाँ 2 ऑप्शंस मिल जाएगा। अगर आपको बाय करना है तो बाय ऑप्शन पर क्लिक करना, और अगर आपको अपने एग्जिस्टिंग क्रिप्टो सेल करना है तो सेल ऑप्शन पे क्लिक करना। इतना सिंपल वे में आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर पाओगे। तो इस ऐप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जिस लिंक के थ्रू आप इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। और डिस्क्रिप्शन के लिंक के थ्रू साइन अप करने से आपको 50 रुपीज का बिटकॉइन बिल्कुल फ्री मिलेगा। और अपने दोस्तों को रेफर करने पर भी आपको 50 रुपीज का बिटकॉइन बिल्कुल फ्री में मिल सकता है। और अब तो JP मॉर्गन चेस जैसी दुनिया के बड़े बैंक्स और मास्टरकार्ड एंड बोइंग जैसी कंपनीज भी इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अपनाने लगे हैं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जहां हाई प्रॉफिट है वहां पर रिस्क भी उतना ही है, क्योंकि जिस तरह आपको बिटकॉइन में हाई रिटर्न देखने मिलेगा उसी तरह समय समय पे इसके प्राइस गिरते भी देखा गया है। तो इसीलिए आप स्टार्टिंग में बस उतना ही पैसा इन्वेस्ट कीजिए जितना अगर आपसे खो जाए तो भी आपको तकलीफ ना हो। फिर इसमें आपका समय और एक्सपीरियंस बढ़ने के साथ साथ आप इसमें अपने इन्वेस्टमेंट भविष्य में बढ़ा सकते हैं। तो भविष्य से याद आया, साल 2027 तक इंसान ऐसी मेडिसिन या ड्रग्स लेना शुरू करेगा जो हमारे एजिंग प्रोसेस को काफी हद तक स्लो कर देगा। इसी वक्त इलोन मस्क नॉर्मल हेल्दी इंसानों के शरीर में न्यूरालिंक्स चिप इम्प्लांट करेंगे और दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट जज किसी क्रिमिनल को उम्र कैद की सजा सुनाएगा। देखते ही देखते इंसान 3D बायोप्रिंटेड आर्टिफिशियल ऑर्गन्स को ऑलरेडी खराब हो चुके ऑर्गन्स की जगह इस्तेमाल करेगा। साल 2031 जिस तरह आज हम अपने कंप्यूटर पर आई एम नॉट ए रोबोट वेरिफिकेशन का इस्तेमाल करते हैं, तब ठीक उसी तरह रोबोट्स के लिए आई एम नॉट ए ह्यूमन वेरिफिकेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। साइंटिफिक रिसर्च स्टेशन के रूप में चांद का इस्तेमाल होगा, जो बेसिकली धरती और मंगल के बीच एक स्टेशन की तरह काम करेगा। इस समय स्टारसॉर्ट अल्फा सेंटोरी प्रोग्राम, जिसको मार्क जुकरबर्ग, स्टीफन हॉकिंग और यूरी मिलर ने शुरू किया था, उसको हकीकत में बदला जाएगा। इस मिशन में हजारों छोटे स्पेसक्राफ्ट जिसमें लाइट सेल्स मौजूद होगी, वो स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में जाकर लाइट का 20% स्पीड अचीव कर लेगा और ये सारे स्पेसक्राफ्ट धरती से सीधा चल पड़ेंगे हमारे सूरज के बाद सबसे करीब मौजूद सोलर सिस्टम के प्लैनेट प्रोक्सिमा सेंटोरी बी की तरफ। ये दरअसल एक एक्सोप्लैनेट है जो स्पेस के एक ऐसे लोकेशन पर है जो इंसानों के रहने लायक कंडीशन से काफी हद तक मेल खाती है। तो ये छोटे स्पेसक्राफ्ट इस एक्सोप्लैनेट से सारी इंफॉर्मेशन को लेकर हम तक पहुंचाएगा, जिससे अगर वहाँ इंसानों के रहने लायक कंडीशन बन पाए तो मंगल के बाद अगला प्लैनेट हमारे रहने के लिए प्रोक्सिमा सेंटोरी बी भी हो सकता है। मंगल ग्रह पर इस समय हम ऐसे गेहूं को उगाएंगे जो मार्स पे मौजूद एक्सट्रीम कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में भी आसानी से ग्रो कर पाएगा। साल 2040 अब तक ऐसी टेक्नोलॉजी आ चुकी होगी जो इंसान के जन्म से लेकर मरने तक हर एक इवेंट को रिकॉर्ड कर पाएगा। और इस समय रोबोटिक मशीन्स की आबादी इतनी बढ़ जाएगी कि ये इंसानों के पॉपुलेशन से भी आगे निकल जाएगी। पिछले कई हजार सालों में जितने जानवर विलुप्त हो चुका है, उनमें से कई जानवर जैसे कि मैमोथ और राइनोसोरस को उनके पहले से प्रिजर्व किए गए डीएनए से फिर से जिंदा किया जाएगा। इस वक्त मार्स और जुपिटर के बीच मौजूद एस्टेरॉयड बेल्ट से हमारे लिए जरूरी मिनरल्स को कलेक्ट कर पाना पॉसिबल होगा और इन कीमती मिनरल्स को फ्यूल के रूप में इस्तेमाल करके हम अंतरिक्ष में दूसरे प्लैनेट्स और स्टार सिस्टम को ढूंढ पाएंगे। स्टेम सेल थेरेपी की मदद से इंसान अपने खोए हुए बॉडी पार्ट्स जैसे टीथ और लिम्स को रिग्रो कर पाएगा।
साल 2050 तक मार्स पर इंसानी आबादी कम से कम 3 लाख पार कर चुका होगा। आयरन मैन मूवी में टोनी स्टार्क के दिल में जैसे हमने आर्क रिएक्टर को देखा था, तो वही आर्क रिएक्टर टेक्नोलॉजी अब काफी हद तक कॉम्पैक्ट और एफिशिएंट हो जाएगा, जिसे हम मिलिट्री और स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे। साल 2070 दूसरे प्रजाति के जीव जंतुओं से इस समय कम्युनिकेट कर पाना पॉसिबल होगा। 2100 आते आते एक इंसान का एवरेज लाइफ स्पैन 5000 साल तक पहुंच चुका होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस समय ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को ऑपरेट करेगा, जिसके चलते कमर्शियल फ्लाइट की जरूरत खत्म हो जाएगी। बेसिक मॉलिक्यूलर असेंबलर्स की मदद से इंसानों के जरूरत के खाने को बस एक स्विच दबाने से तैयार कर पाना पॉसिबल होगा, और फिर कुछ सालों में इंसानों को टाइप 1 सिविलाइजेशन घोषित कर दिया जाएगा। और इसके आगे की जर्नी आपको इस वीडियो के अगले पार्ट में देखने मिलेगा, जो कि इस वीडियो में 10,000 लाइक्स का टारगेट पूरा होने के 3 दिन के अंदर आपके सामने होगा। वीडियो के एंड में आपको फिर से एक बार याद दिलाना चाहूंगा कि अगर आप बिटकॉइंस में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो कॉइन स्विच कुबेर ऐप को डाउनलोड जरूर करना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट में मिल जाएगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।